नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हमारा है वो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। और डेली हम लोग एसएससी और आरआरबी रेलवे का सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। किसका? एसएससी का और आरआरबी का। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम इसका भी बेहतरीन तरीका बताएंगे कि इतना बड़ा सॉल्व ना करना पड़े, कि कैसे हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे है, अब इसका एक्स पे पावर 4 जैसे दिया हुआ है, एक्स पे पावर यहाँ पे 4, तो क्या इसका पावर 4 करेंगे? यहाँ पे बाई पावर 4 है, तो क्या इसका पावर 4 करेंगे? तो उस प्रकार से नहीं, आसान तरीका आप लोग को हम बताएंगे कि किस प्रकार से देखते ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। शाम के 7 बजे वो आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं आप लोग। और ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी का है। तो इस क्वेश्चन का महत्तम निकालना है, महत्तम मौसो HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है वो आप लोग को थोड़ा सा हम इसमें बताएंगे, निकालने के लिए भी सिखाएंगे। और ये भी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CHSL का क्वेश्चन है कि किस प्रकार से बनाएंगे वो अभी आप लोग को हम बताएंगे। तो कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक्स का जो मान दिया है, एक्स का मान वो दिया है 1 + 1/a और बाई का जो मान दिया है a - 1/a दिया हुआ है। अच्छा, निकालना किसका मान है? हमको जो निकालना है वो निकालना है एक्स पे पावर 4 प्लस बाई पे पावर 4 माइनस 2x² बाई स्क्वायर, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसको अगर होल स्क्वायर पे तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए पावर 4 करना तो बड़ी कठिन हो जाएगा। अब इसका पावर 4 करे बहुत कठिन हो जाएगा ना। तो इसको हम, अच्छा एक्स पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x² का स्क्वायर a² की तरह। ये हमारा a² हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं ना। प्लस बाई पे पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ई मानी पूरा ए है तो a² प्लस इसको b मान लेंगे तो b²। हमारा फॉर्मूला पे बैठ रहा है, जो कि हम फॉर्मूला पीछे क्लास में पढ़ते थे। माइनस 2 × a की जगह क्या है x² 2 × a और हमारा b। देखिए क्वेश्चन में भी सेट करके वही दिया हुआ है, a और b, a की जगह ये, b की जगह ये। ठीक है, अब इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, a + b का होल, a - b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + b² माइनस 2ab, यही चीज़ होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। a हम लोग क्या माने x² को, तो a - b क्या माने बाई² को, तो b a - b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा जो भी मान है उसका। तो अभी भी आप लोग बोल सकते हैं इसमें एक चीज़ क्या, कि x² अभी भी इसका स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी तो लंबा हो ही जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें घटा देंगे इसका स्क्वायर, फिर इसके पावर 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो उससे भी एक आसान तरीका है कि अंदर में क्या दिख रहा है आप लोग को, a² माइनस b²। तो अंदर वाला सीट पे तो फॉर्मूला बैठा सकते हैं, क्या होता है a + b × a - b फॉर्मूला होता है ना हमारा। क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, a² माइनस, अभी आजा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का a + b × a - b। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो चलिए हम लोग बैठा लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिए। अब a और b का हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान बैठा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग कर सकते हैं आसान, क्योंकि जोड़ना घटाना आसान है, क्योंकि एगो प्लस में यहाँ भी है और एगो माइनस में है। तो क्या है, पहले x + y दोनों को जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे, इस प्लस करेंगे दोनों को x + y, तो इसका 1/a, एक माइनस 1/a प्लस 1/a खत्म, कितना हो जाएगा a 2a, कितना आ जाएगा, इसका जो मान आ गया 2a आ गया, गुना x। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो इसका माइनस करेंगे, जब ये माइनस हो जाएगा हमारा ये प्लस, तो a से a कट जाएगा, तो 1/a और प्लस 1/a कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/a, तो 2/a हो जाएगा, तो 2/a। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखिए a से a कट जाएगा, 2 दूना कितना होता है, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। तो 16 हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है, तो 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी भी देखिए उससे पावर 4 करने से तो आसानी तरीका है ना, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इससे भी अगर आसान तरीका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो यहाँ पे देखिए इससे भी अगर आसान देखिए, तो अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते हैं तो वहाँ से पता होगा इससे भी आसान कैसे निकाल सकते हैं। तो वो देखिए ये
सभी तो दिया हुआ ही है। तो यहीं से उस मानिए ये तो तरीका हम लोग कर लिए। इस देखिए यहाँ पे पीछे में लिखा हुआ ही है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ले सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखा जाए, उसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना है। अबे यार, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले रब कर लेते हैं। जब इसको मिटा लेते हैं, 1 मिनट आजा। हाँ, अब देखिए ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है ना वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत तरीका से बन सकता है। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, बस एक बार क्या है प्लस में है ये, एक बार माइनस में है। अब देखिए, अब अगर इसका होल स्क्वायर कर दे और इसका होल स्क्वायर कर दे, अब क्वेश्चन में इसका होल स्क्वायर है ना, इसी का स्क्वायर निकल जाएगा तब स्क्वायर, फिर दोनों को घटा दे, होल स्क्वायर में दोनों को घटाते हैं। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए a प्लस, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि 4 आता है। कितना आता है, 4। और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा चौथा ही और तीसरा ऑप्शन था, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग आंसर पता भी कर सकते हैं। वो कैसे हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, घटाते हैं तो 4 आता है। तो वो अगर आप लोग को सीखना है तो देखिए, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में, 4 नहीं आएगा, 4a भी आएगा। यहाँ पे हम काहे 4 डायरेक्ट 4 लिख दिए, वो आप लोग को थोड़ा सा समझाएंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए, अगर करते हैं तो हमारा देखिए पूर्व भी कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से कुछ कटने वाला भी चीज़ है, देखिए तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, तो 2ab और 2ab हमारा क्या हो जाएगा, 4ab। तो यही बताए कि हमारा 4ab होता है। अब 4 आपका है बोल दिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम 4 इसलिए बोल दिए कि देखिए 4 तो लेंगे ही 4, a का मान हमारा क्या है, a है, b का मान क्या है, 1/a है ना, तो ये दोनों तो मेरा a से a कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा 4 हो गया। तो 4 हमारा, अगर आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a घटाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab आता है, ab में फिर a से a कट जाएगा, तो आसानी से हम इसका मान 4 रख के स्क्वायर करके आंसर ठीक कर देते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हम सभी तरीका लेके आते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, x और y एक काम को क्रमशः 16 दिन का समय लगाता है। एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लगाता है। कौन है, x और y को अगर मिला के एक काम को कितना दिन में, 16 दिन में समय ख़त्म करता है। और y और z उसी काम को 24 दिनों में, जो सेम काम है, तो y और अगर z को लगाते हैं तो वही काम जो हमारा है वो 24 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, अगर x y z को साथ मिला देते हैं, तीनों को अगर मिला देते हैं, x को y को और z को, तो वही काम हमारा जो है 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछा है x और z द्वारा उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। x और z को अगर मिला देंगे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये नहीं पता है कि टोटल काम है कितना, तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालते हैं, उसी तभी तो बता पाएंगे। x और y 16 दिन में करता है, y z 24 दिन में करता है, x y z 12 दिन में करता है। तो पहले पता होना चाहिए कि टोटल जो काम है, टोटल वर्क, वो हमारा है कितना, टोटल काम। तो टोटल काम जो निकालते हैं, ये सभी का एलसीएम ले लेते हैं। कितना, ये सभी का एलसीएम ले लेते हैं। कितना, 16 है, 24 है और 12 है। इस तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हमारा यहाँ से निकल जाएगा। कितना, टोटल काम। तो इस तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम हमारा 96 हो जाएगा। कितना, 96, 96 हो गया। अब देखिए 96 है, एक्स और वाई छोड़ दें यहाँ पे, दोनों मिल के 16 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम जो हमारा है वो आ गया है 96। टोटल TW मतलब टोटल वर्क 16 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 96 काम करता है। तो काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा, 6 हिस्सा काम करेगा। और ये जो बाई जेड है 24 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो 96 मान लिए हैं, मतलब 24 दिन में 96 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 चौकी 96 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4। अब देखिए तीनों को मिला देते हैं तो 12 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो 96 है, मतलब 12 दिन में 96 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना था, 12 से 96 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एक्स जेड। तो पहले ये देखते हैं, अगर सभी को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 x हो जाएगा और 2 y हो जाएगा
3 गो बाई हो जाएगा, 3 गो बाई और 2 गो जेड, इससे कोई का फायदा नहीं चलेगा पता। ठीक है, हमको निकालना है एक्स कितना, एक्स और जेड का। तो सबसे पहले करते कि यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे किस प्रकार से निकालना आसान होगा। एक्स और जेड दोनों मिल के निकालना है कि एक्स प्लस जेड का। तो करते क्या है, यहाँ से बाई का मान निकाल लेते हैं और बाई का मान यहाँ घटा देंगे तो एक्स जेड का बच जाएगा। इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो पहले कैसे करेंगे, अच्छा इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ है, एगो एक्स है, एगो बाई है, एगो जेड है। बाई एगो नहीं, बाई 2 है तो बाई 2 लिख दिए। अलग अलग लिखे क्योंकि बताते हैं अभी। देखिए 2 गो बाई था तो 2 गो बाई, और एगो एक्स एगो जेड, एगो एक्स एगो जेड। ठीक है, ये हमारा आ गया। इस दोनों को अगर मिला दे तो कितना अच्छा 10 दिन में टोटल काम होता है, 10 दिन में काम होता है। इसमें से क्वेश्चन क्या गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें जो ये है एक्स बाई जेड एक दिन में 8 हिस्सा काम करता है। तो एक्स बाई जेड तो एक दिन में 8 हिस्सा काम करता है, 8 घटा देंगे तो यहाँ से बाई का है कितना हिस्सा निकल जाएगा, बाई जो है 10 घटा, ये तीनों का घटा देंगे तो सिर्फ बाई का बचेगा 8। तो एक दिन में जो बाई काम करेगा वो कितना हिस्सा काम करेगा, बाई जो एक दिन में करेगा वो 2 हिस्सा काम करेगा। कितना करेगा, 2 हिस्सा काम करेगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर यहाँ से बाई का भी घटा दे तो एक्स जेड का बचेगा, हमको तो चाहिए एक्स जेड का ही। ठीक है, तो यहाँ से करते क्या है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड एक दिन में कितना हिस्सा काम करता है, 12 हिस्सा काम करता है, 12 हिस्सा करता है। और बाई का हिस्सा पता है 2, तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स प्लस 12 हिस्सा नहीं करता, 8 हिस्सा करता है ना। ये तो हमारा हिस्सा एक दिन का 8 हिस्सा है। तो एक्स प्लस जेड कितना करेगा एक दिन में, तो टोटल तीनों मिल के 12 करता है, 8 करता है। और इसमें से बाई का जो मान है 2 है, तो जो एक्स और जेड है वो 6 हिस्सा काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 6 हिस्सा। एक दिन में 6 हिस्सा काम करेगा। और टोटल जो काम करवाना है हमको वो कितना काम है, 96 काम है। टोटल जो काम है कितना है, 96 है, किसका, एक्स और जेड का। और एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है, 6 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो 16 6 के 96, कितना जाएगा 16। मतलब एक्स और जेड जो है, एक्स और जेड टोटल काम को 16 दिन में कर लेगा, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और क्या करना है, इस क्वेश्चन का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इस यहाँ पे क्या है, 6, अच्छे कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है, 6 को हम, अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 को लिखते हैं टुकड़ा करके 2 गुना 3। HCF निकालने का ये बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं। पहले हम लोग करते हैं, क्या है, 6 है एक्स बाई स्क्वायर जेड, यही ना, इसको सॉल्व करना है। तो 2 गुना 3, अब फिर गुना का चिन्ह डॉट ही देते हैं। ठीक है, गुना यहाँ पे नहीं देते हैं, डॉट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स को फिर लगेगा कि गुना ही दिए हैं। 2 गुना 3 गुना एक्स गुना बाई गुना जेड, ये हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, गुना के चिन्ह में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग को सबसे अच्छा तरीका बताते हैं HCF निकालने का। दूसरा क्या है, 8, दूसरा जो हमारा है 8 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड स्क्वायर। ये दूसरा ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी बाई का स्क्वायर है, यहाँ भी बाई का स्क्वायर, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे। और दूसरा भी तरीका बताएंगे कैसे ऑप्शन तुरंत टिक कर सकते हैं। HCF ही निकालना है ना, तो LCM भी निकालना हो तो कैसे टिक करेंगे, लेकिन पहले बेसिक जो थोड़ा सा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ट्रिक तो बताना ही है। ठीक है, तो देखिए 8 को तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, अभी गुना का चिन्ह क्यों आ रहा है, अभी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है, एक्स को 2 बार है तो एक्स इंटू एक्स, फिर बाई को 3 बार है तो बाई इंटू इंटू आई, और जेड हमारा 2 बार है तो जेड इंटू जेड। ये हमारा आ गया इसका। अब तीसरा क्या है, 12 है एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब। इसका देखिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बस आप लोगों को बने रहना है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, एक्स हमारा 3 बार है तो एक्स एक्स एक्स, बाई 3 बार है तो बाई वाई वाई, जेड भी 3 बार है तो जेड जेड और जेड। HCF क्या होता है, जो सभी में मिलता है वही हमारा होता है। क्या, जो सभी में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो 2 तो सभी में मिल रहा है तो एगो 2 होगा गुना, और क्या मिल रहा है सभी में, सभी में देखिए एगो एक्स भी मिल रहा है, तो 2 सभी में एक्स मिल रहा है तो 2x तो होगा ही होगा, ये एक्स मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है, बाई देखिए इसमें भी है, इसमें
में भी है और हमारा बाई इसमें भी है, बाई सभी में मिला तो बाई भी है। अच्छा बाई ये वाला भी सभी मिल रहा है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई, यहाँ भी है, फिर से बाई मिला तो 2 बाई मिला तो बाई स्क्वायर। और जेड देखिए यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड भी मिल रहा था जेड, और कुछ नहीं मिल रहा है, 3 तो नहीं मिल रहा है कि 3 यही दोनों में मिल रहा है, बिचला में तो है नहीं 3, तो HCF जो हमारा हो जाएगा 2x बाई स्क्वायर जेड, 2x बाई स्क्वायर जेड, 2x बाई स्क्वायर जेड। ऑप्शन चौथा में है तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में? तो इतना बिना लिखे भी हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे? तो वो देखिए, बस ये बेसिक था तो बेसिक समझना जरूरी था। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा अगर समझे, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का कि HCF निकालने का, देखिए कैसे निकाल सकते हैं बिना हम लोग वो चीज़ को लिखे। HCF पहले मतलब ये समझना है कि सभी में जो मिले। अब देखिए 2 से क्रोम भाग लगेगा, 2 से क्रोम लगेगा, 2 से क्रोम लगेगा तो 2 तो होगा ही, 2 से भी अगर 4 से लगता तो 4 लिखते, लेकिन 2 से सभी में लगेगा तो 2 तो लिखना ही है। अच्छा x एगो इसमें है, इसमें भी एगो तो निकलेगा ना, कि जो सभी में मिलेगा वही लेंगे। एकरा में एक एगो है, ये x जो है इसमें एक एगो है, तो एकरा में एगो क्रोम में आ जाएगा, एगो क्रोम में x भी आ गया। अच्छा बाई स्क्वायर एजा है, बाई क्यूब है, बाई क्यूब है, तो बाई तो 2 इसमें है तो बाई 2 के क्रम होगा और 2 इसमें भी होगा। बाई क्या को मिल गया, बाई 2 को मिल गया तो बाई 2 को। जेड हमारा एगो यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एगो यहाँ मिला तो एगो तो सब में मिल रहा है, देखिए तो जेड एगो सब में, तो यही हमारा HCF हो जाएगा जो कि चौथा ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि हमारा SSC CHSL का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2 माइनस साइन 30, तो 2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/2, यही होता है ना 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कि 2 में आधा घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, या भिन्न का जोड़ भी करेंगे तो 3/2 बचेगा। 3/2 पहला ही ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, और ये इसका इस शिफ्ट का लगभग जितना भी वीडियो आ रहा है सभी में 1-2 करके क्वेश्चन लाते हैं, तो इस शिफ्ट का भी लगभग सभी क्वेश्चन हो ही गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।